द थिंग इज यू कैन माइट बी सीइंग दैट एफसी बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों में से एक टीम जो है ला लीगा जीतने वाली है, एंड इन द एंड यही बात हो रही होगी कि भाई ये टीम अनडिजर्विंग सी हो सकती है। द थिंग इज दैट क्योंकि दोनों ही टीम बहुत ज़्यादा खराब खेल रही हैं। अगर आप स्पेसिफिकली आज का मैच भी देखो उसमें भी आपको दिक्कतें दिखाई देंगी, एंड इवन दो अगर ये टीम्स जीतती भी है यू कैन क्लियरली फाइंड आउट द डिफेंसिव फ्लॉज इन दीज टीम्स। इट्स दैट ईजी मैन। यहाँ पर रियल मैड्रिड ओसासुना से 2-1 हारती है, एंड आई फील यूर जस्ट लकी। एंड वंस अगेन वी हैव टू कॉल आउट अबाउट थिबो कॉर्तुआ मैन। He has been there, man, saving. He has been there saving a Real Madrid. And once again, we have to talk about Arbiola. And I still feel, and I think it's majority of the Mad fans who also feel like that he is a fraud. Because you need to have some kind of a guts. You started Danny Carvajal. ओके चल ठीक है भाई, तेरे को गेम टाइम देना था, दो आई बिलीव ट्रेंट डिजर्व्ड इट, बट ठीक है मे बी ट्रेंट इंजरी से वापस आ रहा है, यू डोंट वांट टू रिस्क इट, यू वांट टू मैनेज हिज मिनट्स, bit of understandable I would say. And then when you see that Madrid is struggling, at the right time you bring in Trent Alexander-Arnold. अंडरस्टैंडेबल। आप अलाबा असेंसियो खिलाते हो, हालांकि अलाबा की मरी बहुत ज़्यादा तो, बट ठीक है। अब जो आगे बात आती है कामाविंगा, चुआमेनी, गुलेर और फेडे वाल्वर्डे, once again I would have to point out again why he is my favorite Real Madrid player, even though as I'm a Barcelona fan I just love Real Madrid's captain, that is Fede Valverde. ही जो अगर आप पहला गोल देखो, जिस तरीके से जो फेडे वाल्वर्डे ने जो गोल मारा, आप वो गोल देखो, एकदम से इंटेंसिटी अप करता है बंदा, अपनी भग जाता है पूरा कि जो आएगा मैं निकाल लूंगा, और गोल बना देता है विनीसियस जूनियर के लिए। इट वाज अ टैप इन, एंड दिस वे आई डोंट वांट टू डिस्क्रेडिट बाय सेइंग इट टैप इन, इट वाज अ टैप इन, बट ओवरऑल विनी वाज लुकिंग थ्रेटनिंग एज वेल, कि थोड़ा बहुत बॉक्स में जा रहा था। एन एब्सोल्यूट स्टिंकर फॉर किलियन एम्बाप्पे, जिधर उसने छक्के मारे और सब कुछ किया। ऐसा लग रहा है कि मेरे को दो मैचेस देख के, चाहे इससे पिछले वाला मैच भी क्यों ना देखो जो बेनफिका वाला था, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि एम्बाप्पे जो है वो फरान टोरेस से मिल गया है। मुझे पता है तुम लोग मेरे को गाली देना चाहोगे, बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन भाई फिनिशिंग ऐसी हो रखी है, मगर फिर भी एम्बाप्पे एम्बाप्पे है, फरान फरान है, वो मैं तुम्हारी बात पे मानता हूं, लेकिन दोनों फिलहाल छक्के ही मार रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम सिर्फ। अब वो बात अलग है कि अगले मैच में फरहान हैट्रिक नहीं मार सकेगा और एम्बापे हैट्रिक मारेगा, ये थोड़ा हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट यस एम्बापे वंस अगेन आई वुड से नॉट अ गुड मैच मैन, एंड आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। देखो रियल मैड्रिड की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, एंड एक्चुअली में स्पीकिंग मैन, भाई फाड़ रखी थी ओसासुना ने, मार रखी थी, बजा दी थी, खोल के बाजे खोल के, सिंपल टैक्टिक, एंड दिस टैक्टिक इज अ प्रॉब्लम जो हमेशा क्रिएट कर रही है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट थ्रू आउट द सीजन। यू गो वॉच द एथलेटिको मैड्रिड गेम, क्या टैक्टिक, आप क्रॉसेस डालो बॉक्स के अंदर, मैड्रिड को डिफेंड करना नहीं आता है, मैड्रिड खुल जाएगी, सिर्फ क्रॉसेस डालने हैं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको क्रॉसेस डालने हैं। यू वॉच द लिवरपूल गेम, एक क्रॉस आता है, मैकालिस्टर गोल मार के चले जाता है, हेडर मार के गोल मार के चले जाता है। आज का गेम भी आप देखो, मेजरली जो ओसासुना की टैक्टिक वो यही थी, लेफ्ट साइड राइट साइड से क्रॉसेस आएंगे और फिर गोल आएगा। बुडेमीर वहां पे था, वहां पे राहुल गार्सिया थे जो हेडर लेने की ट्राई कर रहे थे। उसके बाद में देखो एक बार हेडर गया भी अच्छा, बट वो पोस्ट पे लगी, दूसरी बार एक कॉर्नर से हेडर गया, वो बचा ली, और उसके कई सारे चांसेस मिस भी हुए, बट दैट वॉज देयर मेन टैक्टिक, एंड दैट टैक्टिक वर्कड फ्लॉलेसली। आरबियोला हो चाहे शाबी अलोंसो हो, ये डिफेंडिंग प्रॉब्लम रही है मैड्रिड की, दे डोंट नो हाउ टू डील विद क्रॉसेस, एंड इट्स सिमिलर विद बार्सिलोना, बट करंटली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस गेम। और यही ये एक मेजर चीज का जो यहां पे खुलासा करा है, एंड दे हैड दोस प्लेयर्स, दे हैड गार्सिया, दे हैड बुदेमीर, जो जानते हैं हाउ टू टेक दो शॉट्स, कि लॉन्ग बॉल से हेडर कैसे लेना है, उनका काम ही यही है। बूढ़े मीर 15+ गोल मारे जा रहा है, पता नहीं कितने सीजन से, 3-4 सीजन हो गए होंगे जब बूढ़े मीर हर सीजन में 15 गोल मारे जा रहा है, एंड ही प्लेस फॉर ओसासुना, स्टिल ही इज दैट कंसिस्टेंट, और उसको पता है, और आज भी आया वो थ्रेटनिंग लग रहा था। नाउ जो कई बार तुम बोलना चाहोगे रियल मैड्रिड फैंस की, भाई पेनल्टी नहीं थी, पेनल्टी दी गई, सी क्या वो कॉन्टैक्ट सॉफ्ट था? हाँ। क्या उससे बुदेमीर का गेम ऑफ रन प्ले खराब हुआ? हाँ, क्योंकि जब आप एक मोमेंटम में होते हो और एक उसमें होता है ना, उसमें हल्का सा भी टच आपको गिराने के लिए काफी होता है। तीसरी चीज, क्या ऐसी सिमिलर पेनल्टीज आपकी टीम को मिली हैं? मेरे को ये नहीं पता आपने देखी हो या नहीं, मुझे याद है कि ऐसी सिमिलर पेनल्टीज रियाल को भी मिली है फॉर सॉफ्ट कॉन्टैक्ट एंड एवरीथिंग, बिकॉज इट्स अ कॉन्टैक्ट जिससे प्ले में दिक्कत हो रही है। सो
वाइल यू कैन आर्ग्यू कि देखो इधर मिली थी, इधर नहीं मिली, इधर मिली थी, इधर नहीं मिली थी, यू नो दैट रेफरिंग हैज बीन इनकंसिस्टेंट, बट थ्रू आउट वॉट आई हैव सीन और रियल मैड्रिड गेटिंग, आई फील इट्स अ पेनल्टी. And Budimir converts that penalty. The experienced guy he is, and I highly feel he should have scored another goal. जितने chances उसको मिले थे, मगर वो बंदा बना, लाइक तुम ये देखो, एक टीम के पास एम्बापे, विनीसियस जूनियर है, मिडफील्ड उनकी कितनी सॉर्टेड है. एक टीम के पास 36 आई डोंट नो व्हाट्स द एज ऑफ बुडेमीर, तब भी खेला जा रहा है, थोड़े एज्ड है स्टिल. Osasuna had 14 chances, Real Madrid had 14 chances, 4 shots on target for Osasuna, 5 for Real Madrid. And possession में जहाँ पे 81% मैड्रिड के पास थी, 19 Osasuna के पास थी, वो 19 जो परसेंट Osasuna के पास थी ना, वो 19 क्वालिटी पोजेशन थी. 19% में वो ये नहीं था बीच में टाइम वेस्ट कर रहे, दे विल जस्ट गो एंड ट्राई टू किल इट, दे विल प्ले दैट लॉन्ग बॉल, हुआ कैच हुआ तो कैच हुआ, लग रहा था भाई लिटरली कि ये लोग मार रहे हैं. एंड देन इनका खुद का बंदा विक्टर मुनोस, जो कि लास्ट सीजन जिसने हमारी हेल्प करी थी, जो वो क्लासिको में उसने शॉट ठगा था, बट इस सीजन, इस बार इस मैच में उसने कारवाल की कितनी गंदी मारी. एंड इफ इट वाजंट हैव बीन फॉर फेडे वैल्वर्डे, if it wasn't for Fede Valverde, man, he was so threatening. He could himself have scored a goal, man. Victor Munoz was that good. And that is why I was very, very surprised when Arbiola decides to take off Fede Valverde and bring on Gonzalo Garcia. Because I was seeing Victor कि ट्रेंट आ गया है, एंड ठीक है कारवाल एंड ट्रेंट बोथ ठीक है, कारवाल को हम डिफेंसिवली फिर भी थोड़ा बेटर कह सकते हैं, बट एज वाइज ही हैज एज्ड, एंड ट्रेंट डिफेंसिवली वी ऑल नो दैट ही इज वीक. So there is only Fede Valverde who has that intensity that can run 90 minutes and provide that support. So I was really, really surprised that you are not going to dig out Mbappe, which is kind of understandable as well, क्योंकि आपकी एक टैक्टिक ये भी है कि आप चाहते हो कि Mbappe बॉक्स में रहे कहीं ना कहीं, तो नहीं तो कोई उसके ऊपर रैश टैकल करके पेनल्टी इवन करके देते, नहीं तो Mbappe इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो 10 मिनट में या 1 मिनट में वो मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस भी प्रोड्यूस करके आपको दे सकता है, which is fine, totally understandable. But I feel like you could have taken out Arda Güler, which you eventually did. You eventually took out Arda Güler for Ceballos. You should have kept Fede Valverde, जो डिफेंसिवली हेल्प देता है. एंड ऑल्सो सिंस ओसासुना इतना बैठी हुई थी, Fede Valverde ने पहला गोल भी बना के दिया आपको, उसके लॉन्ग शॉट्स भी अच्छे हैं, ही हैज दैट intensity and physicality, but still you decide to take out Fede Valverde. Why? You have got some problem with balls. Either you cannot take out Vinny or Mbappe, because Gonzalo Garcia was definitely needed. I understand that कि Garcia was needed, but should Fede Valverde have been taken off? मेरे को वो नहीं समझ में आएगा. अगर मैड फैंस तुम्हें एक्सप्लेनेशन है कोई प्रॉपर, सो लेट मी कमेंट डाउन बिलो, आई विल प्रॉपरली अंडरस्टैंड इट एंड रिप्लाई यू बैक. मेरे को नहीं समझ में आता कि वाई Fede Valverde was taken off in that game, and it shouldn't have been. टॉकिंग अबाउट जहां पे तारीफें बनती है भाई ओसासुना की, अब इनका एक बंदा था राइट बैक रोजियर, ही वॉज वेरी वेरी गुड एट अटैकिंग. बुडेमीर ऑब्वियसली मैन, राहुल गार्सिया ने एंड में जो गोल मारा है मैन, उसने कर दिया कमाल, गार्सिया ने गोल मार के खत्म कर दिया भाई फिर. एंड दैट वाज अ गुड गोल भाई, दैट वाज अ गुड फिनिश कोर्तोआ के अगेंस्ट में, दैट वाज अ गुड फिनिश. एंड वंस अगेन तुम देखो जो अटैक बना वो ट्रेंट वाली साइड से ही बना, जहां पे शायद से Fede Valverde होता, मे बी वो डिफेंसिव सपोर्ट रहता उधर और थोड़े प्लेयर चढ़े रहते, तो आई फील इट वुड हैव बीन बेटर, इट वुड हैव बीन अ लॉट बेटर. मेरे को नहीं समझ में आएगा ये चीज आर्बियोला की कि उसने, आप नहीं निकाल सकते हो, आपको वो मजदूरी चाहिए ही चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास बेलिंगम भी नहीं हो मजदूरी करने के लिए, वैल्वर्डे भी नहीं है, तो इवन दो आपने चुआमेनी को रख रखा है कि डिफेंसिव माइंडसेट के लिए और सेबायोस को डाल दिया, मगर नहीं हो पाएगा क्योंकि ट्रेंड की भी डिफेंसिवली साइड वो कमजोर है. ओवरऑल रियल मैड्रिड इन डिफेंसिव टर्म्स आर वीक, दे आर वीक. तो आप उस टाइम पे ऐसे प्लेयर को नहीं निकाल सकते हो, और अब it comes to the bigger picture that right now if Barcelona wins against Levante, that is the game is going to happen today at 8:45, they will be on top once again at 1 point. And that is not that comfortable for Barcelona as well. And plus लेवांते वाला गेम भी आसान नहीं होने वाला है गाइस. इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम, उस टाइम में पेड्री भी था, राफिनिया भी थे, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सीजन. हाफ टाइम पे वी वर 2-0 डाउन ऑफ लेवांटे, 2-0 डाउन, देन वी मेड अ कमबैक एंड वी वन 3-2. और जिस तरीके से उससे लेके और अब हमारी हालत और बुरी हुई है, तो डर का माहौल तो है. आई थिंक मोरालेस आने वाला है, जो आता है हमेशा वो एक गोल मारने वाला है. तो इट्स नॉट श्योर दैट वी विल गो, आई होप दैट वी गो ऑन टॉप,
बट आई एम नॉट श्योर भाई, डर लगी रहता है, फटी रहती है, स्पेशली अपनी टीम को देख के कि डिफेंस कैसा हमारा भी। अभी देखा है मैंने, ओसासुना ने कितनी गंदी फाड़ी है, कल लिवांटे भी सेम काम कर सकती है, सिमिलर 19-20 पोजीशन, 19% 20% पोजीशन रखने के साथ में। सो हाँ, मे बी शायद से ये हो, और अगर हम चेंज कर लेते हैं तब भी ला लीगा ओवर नहीं है। ला लीगा इज नॉट ओवर फॉर रियल, ला लीगा इज नॉट ओवर फॉर बार्सिलोना, बिकॉज हमने देख लिया यहाँ पे, बी इट बार्सा बी इट रियल, दे आर नॉट कंसिस्टेंट। Both of these teams are gonna drop points. Both of these teams are gonna drop points. So एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। अभी तक मैं हमेशा कहते रहा हूँ कि क्लासिको पर डिसाइड होगा, बट जिस हिसाब से पॉइंट गैप चल रहा है, शायद क्लासिको पे भी ये डिसाइड नहीं हो पाए कि कौन जीतेगा, कि ये एंड तक जाए कि एक दो पॉइंट का गैप ही अगर चलता रहा कि दोनों ही टीम इतनी ही इनकंसिस्टेंट रही। एंड विद दैट चैंपियंस लीग विल ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल। जो टीम ज्यादा एडवांस करेगी उसके लिए ज्यादा गेम्स होंगे, तो लीग पे वो इफेक्ट कर सकता है। But yeah, you never know. I still feel Arbiola needs to show some balls, man. You should have kept Fede Valverde. आपको शायद से एम्बापे और विनी में से एक को स्टार्ट कराना चाहिए था, गोंजालो गार्सिया को डाल देना चाहिए था, और कुछ करो भाई। गोंजालो गार्सिया ऐसी टीम्स के अगेंस्ट डिजर्व करता है स्टार्ट करना। आपको दिख रहा है अगर लो ब्लॉक बैठ रही है उसको आपको डालना है, लेकिन आपको फेडे को नहीं हटाना है। यू पुट मे बी एम्बापे ऑन राइट और विनी को जबरदस्ती फोर्स करो राइट में जाए, एम्बापे लेफ्ट में जाए, या दोनों स्विच करते रहे बीच गेम में। यू डू इट, you do that, or you put Rodrigo, you put Franco Mastantuono, you put Arda Güler. You certain moments में आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे। 60-70 मिनट तक अगर नहीं वर्क कर रहा, you have to be creative, not take out Fede Valverde. I would say man, that is, क्योंकि डिफेंसिवली तो सॉलिडारिटी प्रोवाइड करेगा ही Fede Valverde ऑलवेज। उसकी 2-3 साल में मेरे ख्याल से सिर्फ एक मिस्टेक होगी, सिर्फ एक मिस्टेक, जिसके वजह से गोल लीड किया होगा। That's what I feel like. बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, और हाइप कर देना। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो, एक और नई लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए बाय बाय।